थोड़ा तो टर्मिनोलॉजी समझिए। सेपोलिज्म मतलब ये जो सेपोलिस्ट जो एक विज्ञान है उसको तो लगता है श्रीकांत जी वेस्टमिनिस्टर तो चलिए देखिए वेस्टमिनिस्टर पद्धति जब हमने अपनाई है तो वो उस पर हम डिबेट बाद में करेंगे। मेरा आज सिर्फ एक पॉइंटेड सवाल है कि आज जो जॉब मेला, अपॉइंटमेंट लेटर का वितरण, ये प्रधानमंत्री के डर का द्योतक है आफ्टर कर्नाटका इलेक्शन। इस पर सहमत हैं या नहीं? आपने तो बहुत बढ़िया से विस्तार से श्रीकांत जी बताया कि हाँ प्रधानमंत्री डरते हैं और उनको डर हुआ है। सुनील जी आप स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मेरा उनसे ये आग्रह है। वो कर रहे हैं, आप स्वीकार नहीं कर रहे? मैं आशुतोष जी सम्मानित मोदी जी को डरने वाला नेता मानता ही नहीं हूं और मैं ऐसा नेता उनको नहीं मानता हूं जो अपने एजेंडे को छोड़ दें। एजेंडा क्या है वो श्रीकांत जी ने आपको बता दिया, सबके सामने भी दिख रहा है। वो अगर देखिए ऐसा है ना, दो चीजें हैं आशुतोष जी, अगर आप दो फर्क क्या है, हमारी भूमिका में और आशुतोष जी की भूमिका में फर्क है। हम प्रकाश जी और श्रीकांत जी हम अलग भूमिका में हैं और आपकी अलग भूमिका है। आप सवाल पूछते हैं, हम उसका जवाब देते हैं और हम अपनी बात को कहते हैं। अगर हम लोगों की बात आप ही कहने लगेंगे तो फिर आप भी हमारी भूमिका में आ जाएंगे ना। सम्मानित प्रधानमंत्री जी, इसीलिए प्रकाश जी ने जो कहा है, प्रकाश जी ने जो कहा है कि हम अगर इस देश का आदमी 10% भी आबादी ये बता दे कि छठा मिनिस्टर का नाम बता दे तो 11,000 रुपए की घोषणा उन्होंने की है। तो ये शुक्ला जी ने उसी को एक प्रकार से एलैबोरेट किया कि भाई अगर आप हमारी बात आप ही कहने लगे, मतलब जो कैबिनेट की बात है वो भी प्रधानमंत्री ही कह रहे हैं, अपॉइंटमेंट करने वाली अथॉरिटी कोई है वो भी अपॉइंटमेंट लेटर प्रधानमंत्री ही बांटेंगे, तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा नोटबंदी की घोषणा, नोटबंदी की घोषणा भी यही करेंगे, कोरोना की घोषणा भी यही करेंगे, हर चीज की घोषणा यही करेंगे। लगता है कि इस देश ने 2014-2019 में नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिया था, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दिया था, किसी विधायक किसी सांसद को वोट नहीं दिया था। सबको पता है कि वो वोट दे रहे हैं वो नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा बुरा बेहतर नफा नुकसान जो होगा उसका जवाब नरेंद्र मोदी देंगे। तो इसी तरीके से अगर कुछ गलत हुआ है तो हम नरेंद्र मोदी से पूछते हैं, उसी तरीके से कुछ अच्छा हो रहा है तो नरेंद्र मोदी सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जॉब लेटर दे रहे हैं आशुतोष जी। इसमें क्या मतलब दो रहा है? बहुत शुक्रिया। हमने सोचा था कि आज आधे घंटे की चर्चा रखेंगे, लेकिन सुनील जी और श्रीकांत जी ने ऐसा फ्लिप किया कि हमको वो बढ़ाना पड़ा और प्रकाश जी ने उसमें आके तड़का लगा दिया। प्रकाश जी ने घी का तड़का लगा दिया तो वो डिबेट थोड़ी लंबी चल गई और हमको लगता है कि हमारे दर्शक इसको देखेंगे। और मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक देखिए। हम पॉलिटिकल डिबेट में अब इंटरवीन कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। आने वाले दिनों में और आपको रोचक पॉलिटिकल डिबेट देखने को मिलेगा। सुनील शुक्ला साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन शुक्रिया कहने के पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि जो हमारा आज का डिबेट का मुद्दा था कि क्या कर्नाटक के रिजल्ट के बाद प्रधानमंत्री स्वयं ये समझने लगे हैं कि हमें रणनीति बदलनी पड़ेगी और जो जनता से जुड़े हुए असली मुद्दे हैं उस पर हमें वापस लौटना पड़ेगा। जो उनके परंपरागत स्ट्रैटेजी है, इलेक्शन के इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी है, उसको तो वो छोड़ेंगे नहीं, जैसा कि श्रीकांत जी और शुक्ला जी ने कहा और प्रकाश जी ने भी कहा। लेकिन ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी बहुत ही होशियार पॉलिटिशियन है, उनको पता है कि चुनाव जीते कैसे जाते हैं, इसीलिए वो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपने से बाहर नहीं जाने देना चाहते। और उनको मालूम है कि 28 वर्ष की जो आबादी है हमारे देश में वो तकरीबन 70% है और इसको अपने तरफ लाना हमारी मजबूरी है। इसलिए उनके तरफ भी अब मजबूती से, गंभीरता से प्रधानमंत्री ध्यान देने लगे हैं और ये कर्नाटक चुनाव का फलसफा है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। कल रात 9 बजे, 9:30 बजे हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आशुतोष को अनुमति दीजिए। नमस्कार।